एमपी पुलिस की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसकी वजह से 5 बेगुनाह को सालों तक जेल में बंद रहना पड़ा। बता दें कि अचानक से एक महीनों पहले मरी हुई लड़की जिंदा हो जाती है और ये पूरी घटना क्या है, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं सरकार से, वो जान लेते हैं। जैसे कि पुलिस की लापरवाही पर एक्शन कब तक जनता भुगतेगी खामियाजा? क्यों सालों तक जेल में बंद रहे बेगुनाह? क्या अपने फर्ज से पीछे हट रही पुलिस? जिम्मेदारी के बजाय कामचोरी क्यों? एमपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब बात पूरी घटना की कर लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। बता दें कि ये जो घटना है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर के झाबुआ जिले के थांदला की है, जहां पर एक महिला की हत्या के आरोप में 5 लोग को गिरफ्तार किया जाता है। हमारे पास 4 की तस्वीर है, एक और व्यक्ति है, ये वही 5 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया एक महिला की हत्या के आरोप में। यानी कि कुछ घटना हुई होगी। 1.5 साल तक करीब वो जेल में रहे और अचानक से जिस मरी हुई महिला के आरोप में, मतलब उसकी हत्या के आरोप में इन 5 को गिरफ्तार करके पुलिस ने इन्हें जेल की हवा खिलाई सालों तक, अचानक से वो महिला थाने पहुंच जाती है और बताती है कि वो जिंदा है और कहीं दूर, घर से दूर मजदूरी कर रही थी और वैसे जीवन जी रही थी। पुलिस भी पूरी तरह से ये देखकर भौचक्का रह गई कि अचानक से ऐसा कैसे हुआ है। बता दें कि ये पूरी घटना शुरू कब हुई, उसके लिए हम लोग को बहुत पहले जाना होगा। सितंबर 2023 की ये घटना है जब पंचायत प्रतिनिधि प्रकाश कटारे जो हैं वो क्या करते हैं, उन्हें एक पानी में एक महिला की लाश तैरते हुए नजर आती है साल 2023 में। उसके बाद पानी में काफ़ी देर रहने की वजह से शव जो है वो बुरी तरह से खराब हो चुका होता है, चेहरा मिट चुका होता है, मतलब धुंधला सब, पता ना चले कि किसका, मतलब किसके ये शव है, कौन है, पहचान में ना सके। दोनों हाथ कटे हुए थे। उसके बाद पहचान कराने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी कि आखिर ये शव है किसका। उसके बाद मौके पर जो पुलिस पहुंचती है वो शव को कब्जे में ले लेती है, क्योंकि किसी ने ये शव को देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद उसे कब्जे में ले लिया। शव की पहचान ललिता नाम की लड़की के तौर पर पुलिस ने कर दिया। परिजनों के पास पहुंचे, यानी ललिता के परिवार के पास, तो परिवार वालों से कहा कि क्या आपकी बेटी घर पे है या नहीं है, कि क्योंकि हमें एक डेड बॉडी मिला है। तो उसके परिवार वाले कहते हैं हाँ ये हमारी बेटी ही लग रही है, ये कहते हैं। उसके बाद पुलिस ये मान लेती है कि अच्छा ये उनकी बेटी है। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि उनकी बेटी है, हालांकि कोई डीएनए टेस्ट नहीं हो। यानी कि सबसे पहले पुलिस की लापरवाही ये नजर आती है कि जब आपको शव मिला तो आप उसका सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करा के पता करा सकते थे। बेशक आपने परिवार से पूछा, लेकिन आपने कंफर्मेशन के लिए डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया? बिना किसी डीएनए टेस्ट के वो जो शव है उसको डिकम्पोज करा दिया जाता है और पहचान के आधार पर बस ऐसे ही पुलिस क्या करती है, मामले की जाँच शुरू कर देती है। उसके बाद क्या होता है, जो वो मरी ललिता, पुलिस के अनुसार जो शव मिला, आखिर वो ललिता की मौत क्यों हुई? अब पुलिस ने यहाँ एक कहानी रची। उसने बताया कि ललिता की दोस्ती शाहरुख नाम के एक लड़के से हुई। उसके बाद आखिरी बार उसी लड़के के साथ ललिता को देखा गया, यानी शाहरुख के साथ। और उसके बाद फिर शाहरुख ने खुद पुलिस के सामने ऐसा कबूला, ये पुलिस बता रही है कि शाहरुख ने कबूला कि 500 रुपए के विवाद के चलते शाहरुख ने ललिता की जान ले ली है, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। यानी कि ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, शाहरुख, इमरान, एजाज, सोनू और अजीम। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कहकर कि ललिता से 500 रुपए को लेकर झगड़ा हुआ और फिर जेल भेज दिया गया और पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी और मामला कोर्ट में पहुंचा और सुनवाई के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। अब बात कर लेते हैं, मार्च 2025 आता है, यानी कि वर्तमान का साल। इस साल में इस मामले में एक नया मोड़ आता है। ललिता जिसे मरा हुआ, जिसके हत्या के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया और जिस शाहरुख पर इल्जाम लगाया गया कि 500 रुपए की वजह से इसने हत्या की है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिस ललिता की, वो ललिता खुद चलकर अचानक से थाने पहुंच जाती है। अब कोई लाश अचानक से जिंदा होकर तो पहुंच नहीं सकता, वो तभी पहुंची है क्योंकि वो मरी ही नहीं, वो जिंदा थी। अब ललिता खुद थाने पहुंचकर कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मेरे पे जो भी मेरे से जुड़ा ये मामला है ये पूरी तरह से फर्जी है, गलत है। और वहीं वो बताती है कि मैं सालों पहले चली गई थी मजदूरी के लिए घर से काफ़ी दूर।
उसके बाद किसी भी तरह की घटना का सामना मेरा नहीं हुआ है, यानी कहीं भी ना तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, ना मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा मतलब बहसबाजी हुई है, ना कुछ हुआ है, और ना ही मेरे शरीर पे कोई चोट हो, ना ही मैं मरी हूँ। उसके बाद पुलिस और परिवार वाले दोनों ये देख के हैरान रह जाते हैं कि अचानक से जिसको महीनों पहले हमने मरा हुआ मान लिया, वो अचानक से वापस लौट गई है। फिर पता चलता है कि डीएनए टेस्ट कराया जाता है। जो ललिता लौटी है थाने, उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है कि वाकई में ये वही ललिता है जो इनके परिवार की बेटी है, जिसे इन्होंने मरा हुआ बताया था। उसके बाद जब ये खुलासा होता है तो हर कोई चौंक जाता है, हर किसी को ये मामला हिलाकर रख देता है। अब बताते हैं इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का क्या रुख है। हाईकोर्ट ने पूरी तरह से नाराजगी जताई है, क्योंकि एक पुलिस की गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन में एक चूक की वजह से 5 जो हैं बेगुनाह वो सालों तक जेल में सजा काटते रहे। तो उसी पर पुलिस पर सवाल भी उठाए। उसके अलावा पुलिस से पूछा गया कि आपने आखिर उस शव का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया, क्योंकि कई बार होता है कि इन्वेस्टिगेशन जब चल रही होती है तो उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू आता है कि आपको जो भी सबूत मिल रहे हैं उसे आप इकट्ठा करें, सैंपल वो इकट्ठा करें और उसे लेबोरेटरी में भेजें ताकि सच का पता चल सके और सच सामने आ सके। उसके बाद क्या होता है, फिर उन्होंने पूछा, कोर्ट ने पूछा कि 5 युवकों को आखिर आपने कौन से ऐसे सबूत के आधार पर जेल में रखा है। उसके बाद फिर कहा कि जो लड़की जिंदा है, आप उन 5 पर उसके हत्या का आरोप कैसे लगा सकते हैं और ये पूरा केस आपने कैसे बनाया। ये हाईकोर्ट ने पुलिस से सवाल पूछा है, यानी उनके इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाया है। उसके बाद फिर सभी आरोपियों को हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया और 22 मई को वो रिहा हो गए, यानी कि जेल से पूरी तरह से बाहर आ गए। अब आपको एक चीज बताते हैं, अब आपको ले चलते हैं उस दौरान जब ललिता नाम की एक लड़की, जिसपे आशंका था कि ये ललिता की बॉडी है, यानी कि जो लड़की की बॉडी पुलिस को मिली, वो जब पुलिस को मिलती है उसके बाद जब छानबीन चल रही होती है तो पुलिस क्या करती है, ये बात खुद जिन्हें 5 साल जेल में रखा गया, इन 5 ने, उनमें से एक जो बेगुनाह है उसने बताया कि हुआ ये कि उस रात अचानक मेरे घर पुलिस आती है और दरवाज़ा पीटने लगती है, घर के अंदर घुस जाती है दरवाज़ा खुलने के बाद। उसके बाद घसीटते हुए कॉलर पकड़ के मुझे गाड़ी में बैठाया जाता है। उसके बाद मेरे दोस्त के यहाँ ले जाया जाता है, उसे भी उसी तरीके से थाने लाया जाता है। थाने ले जाकर उन्हें कहा जाता है रास्ते में कि देखो छोटा मोटा एक केस है एक्सीडेंट का, 3-4 दिन में छूट जाओगे, इसलिए चुपचाप चल लो। वो लोग भी पुलिस के डर से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पुलिस वहाँ पर उन पर दबाव बनाती है कि आपको जो कहा जा रहा है आप करो। उनके सामने 10 पन्ने का एक दस्तावेज रखा जाता है जो कि बिल्कुल क्लीन है, यानी कि उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और कहा जाता है उस पर आप सिग्नेचर करो। सोचिए कि जैसे फिल्म चल रही होती है जहां फर्जी मामले में जबरदस्ती उसे फंसाने के लिए किसी को जिस तरह से किया जाता है सब कुछ, यहाँ भी एक फर्जी मामला तैयार किया गया। जब इन पर दबाव पड़ा कि वो शव की पहचान करके पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करें, तो सही आरोपी को पकड़ने के बजाय इन्होंने एक जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें पकड़ा, उन्हें धौंस दिखाया थाने लाकर। जब उन्होंने साइन करने से मना किया तो इन 5 को बुरी तरह से वो बर्फ की सीली पर लिटाकर बांधकर और खूब डंडों से पीटा गया, खूब मारा गया, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया और महीनों तक ये चलता रहा। उसके बाद फिर इन्हें मजबूरी में आके, क्योंकि इनकी भी जान थी, जिंदगी थी, और ये मजबूर हो गए पुलिस के इस 3rd डिग्री टॉर्चर के आगे और बेबस मजबूर होकर उस पर साइन कर दिया। और वो साइन वही था कि एक ललिता नाम की लड़की का शव मिला और 500 रुपए को लेकर इनमें झगड़ा हुआ और इन्होंने ललिता को मार डाला। यानी कि एक नॉर्मल से केस को रफा दफा करने के लिए पुलिस ने इन मासूमों को पकड़ा और इन पर आरोप लगाया, ताकि वो पुलिस इस काम से आराम से छुटकारा पा सके कि हमने एक केस सॉल्व कर दिया है। लेकिन सोचिए कि कितनी बड़ी, एक तो आप 5 बेगुनाह को जेल में रखते हैं। देखिए हमारा जो कानून है वो भी यही कहता है कि बेशक जो 99 गुनहगार है वो छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ 5 बेगुनाहों को सालों तक एक तो जेल में रहना पड़ा, घर से दूर रहना पड़ा, उसके अलावा आप एक जिंदा लड़की को मुर्दा बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सोचिए कि जिस लड़की का असल में वो शव था, जिसे इन्होंने डिकम्पोज कर दिया है पूरी तरह से बिना डीएनए सैंपल लिए, आखिर वो मरी कैसे या फिर वो थी कौन, ये तक अब पुलिस कभी पता नहीं लगा सकती, क्योंकि वो सालों पहले उसके बॉडी को जला दिया गया है और पोस्टमार्टम करा के वो जो संस्कार का आखिरी कार्यक्रम होता है वो कर दिया गया है। तो चाह कर भी अब किसी को पता नहीं चल सकेगा कि आखिर जो वो लावारिस लाश मिली थी वो किसकी थी, क्योंकि जिस ललिता के आधार पर ये पूरा केस तैयार किया गया वो पूरी तरह से फर्जी था, क्योंकि उसका आधार ही गलत था। वो लड़की जिसका शव मिला वो ललिता थी ही नहीं। अब पूरे मामले को लेकर देखिए कि कितनी मतलब
शर्मिंदगी की बात है कि पुलिस अगर इस तरह की लापरवाही करेगी, अपने ड्यूटी से, अपनी वर्दी के साथ इस तरह से उसके पावर का खिलवाड़ करेगी, तो आखिर जनता कैसे उन पर भरोसा कर सकती है? क्योंकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो ये लापरवाही की गई है, किसी को भी तब तो राह चलते पकड़ के पुलिस जेल भेज देगी और उन्हें इतना टॉर्चर करेगी कि उन्हें मजबूरन साइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी इन 5 मुस्लिम बेगुनाह लड़कों आदमियों के साथ यही किया गया है। उसके बाद ललिता ने क्या कुछ बताया है या उनके पिता ने क्या कुछ बताया, वो सब भी आप आगे सुन लीजिएगा। लेकिन हमारा सवाल सीधे सीधे एमपी सरकार और प्रशासन से है कि आखिर आपकी पुलिस किस तरह से काम कर रही है? क्या उन पर वर्दी लायक भी है कि उन पर वर्दी वो पहन रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या वो निभाने के लायक है या नहीं? ये सवाल है और हम आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर उन पुलिस यानी कि जो वर्दीधारी जिन्होंने इस पूरे केस को रफा दफा करने के लिए बेगुनाहों को वो निशाना बनाया, आखिर उन पर आप क्या एक्शन लेंगे? नावली के रहने वाला एक परिवार उपस्थित हुआ था थाने अपनी लड़की को लेकर। उनका ये कहना था कि हमने थांदला में जब डेड बॉडी मिली थी करीब 1.5 साल पहले, तो उस समय हमने उस डेड बॉडी की पहचान अपनी लड़की के रूप में की थी, लेकिन वो लड़की उनके यहाँ वापस जीवित आ गई थी। तो इस कारण से वो थाने सूचना देने के लिए आए थे कि हमारी लड़की वापस आ गई है। क्योंकि मामला गंभीर प्रकृति का था, इस कारण से महिला के बयान लिए गए, परिजनों के बयान लिए गए और ग्रामवासियों से भी उक्त महिला की तस्दीक की गई थी कि ये वही महिला है या कोई अन्य महिला है। तो परिजनों और ग्रामवासियों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई थी कि हाँ, ये वही महिला है जिसकी थांदला थाने में रिपोर्ट की गई थी। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया है और चूंकि प्रकरण थांदला थाने से जुड़ा हुआ है, थांदला जिला झाबुआ से जुड़ा हुआ है, इस कारण से प्रतिवेदन, प्रारंभिक कार्यवाही उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से जिला झाबुआ भेज दी जाएगी।